क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम में टॉप कैसे किया जाता है? अगर हाँ, तो डू स्टिक टू द वीडियो एज वी आर गोइंग टू डिस्कवर दिस मिस्ट्री टुडे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू साइंस सूत्रा। जब मैंने 12वीं क्लास पास की और उसका रिजल्ट आया, आई फेल्ट रियली सैड। मैं बहुत दुखी था बिकॉज मेरे एग्जाम में नंबर बहुत कम आए। माई फादर केम टू मी एंड सेड, बेटा आपके पापा प्रिंसिपल थे, मैं एक बैंक ऑफिसर हूँ और मुझे लगता है कि तुम हम दोनों लोगों से ज्यादा डिजर्व करते हो। एंड एज अ फादर मुझे भी लगता है कि तुम भी कभी टॉप करो, मुझे भी गर्व हो। और मुझे पता है आप सबके भी पापा मम्मी यही सोचते हो। सो आई फेल्ट रियली सैड क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था। आई सेड, पापा आज से मैं हर एग्जाम में टॉप करूंगा। बट एज ऑलवेज हैपेंस, कुछ दिन में ही मेरा जोश ठंडा हो गया। बट समवेयर डीप इनसाइड मी मुझे ये बात बहुत दुखती रही और बहुत सताती रही कि मैंने अपने पापा से कुछ प्रॉमिस किया है। सो वन डे आई डिसाइडेड कि मैं भी देखूंगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड्स जो टॉप कर रहे हैं वो नहीं करते। एंड आफ्टर टॉकिंग टू टीचर्स, टॉपर्स, एल्डर्स एंड एनालाइजिंग माई पास्ट मिस्टेक्स, आई केम अप विद दीज 3 सॉल्यूशंस जिनको मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। एंड गेस व्हाट, आई टॉप्ड ऑलमोस्ट ऑल एकेडमिक एग्जाम्स व्हिच आई गेव आफ्टर दैट। यानी मैंने सभी एग्जाम्स में टॉप किया। ग्रेजुएशन में, पीजी में तो मैंने 87% स्कोर किया। इवन 2 ईयर डिप्लोमा भी मैंने टॉप किया। So today I want to share that secret with you guys, so please focus on these points. First habit बताने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप जनरली 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ लेते हैं? आप कहेंगे कि 2, 3 मैक्स। तो क्या आपकी यही कैपेसिटी है, आपकी यही क्षमता है? आंसर इज बिग नो, क्योंकि आपको पता है कि आप ही एग्जाम के टाइम में एक दिन में पूरी की पूरी बुक पढ़ जाते हैं और उसे समझ भी लेते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि आप नॉर्मली 2 से 3 पेजेस पढ़ते हैं 1 घंटे में, और जबकि एग्जाम के टाइम में आप 1 घंटे में 20 से 30 पेजेस पढ़ डालते हैं। शायद आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, जो 6 से 7 घंटे में पूरी की पूरी बुक याद कर लेते थे। तो ऐसा हम क्या स्पेशल करते हैं एग्जाम टाइम में? इसका आंसर इस क्वेश्चन में है कि आप तेज कब भागेंगे। जब आप जॉगिंग करने जाएंगे तब आप तेज भागेंगे, या जब आपको एक कुत्ता दौड़ाता है तब आप तेज भागेंगे? आई नो यू नो द आंसर, जब आपको कुत्ता दौड़ाता है तब आप तेज भागेंगे। सो एग्जाम के टाइम में बेटा हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। यानी हमारा फोकस पूर्णतः एग्जाम पे होता है और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। सो फोकस एंड प्रेशर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिससे हम अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सके। जबकि नॉर्मली हमारे पढ़ते समय हमें विराट की बैटिंग याद आती है या रोनाल्डो का गोल याद आता है, या हमारा दिमाग किसी और चीज के बारे में सोचता रहता है। कल कौन सा गेम होना है, कल क्या करना है, परसों क्या किया, इन सब चीजों पे हमारा दिमाग पड़ा रहता है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? जब भी हमारा मन ना करे, जब भी हमारा मन डिस्ट्रैक्टेड हो, तो हमें वॉकिंग करनी चाहिए या कुछ खेल लेना चाहिए। हमें पढ़ने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए। बट जब हम पढ़ने बैठने वाले हो तो 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। बिकॉज बेटा हमें दिमाग को पढ़ने के लिए बनाने के लिए 15 मिनट लगते हैं। बिकॉज हम 15 मिनट तक बार बार उसी लाइंस को रिपीट करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। सो हमें पढ़ने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, जिससे हमारा फोकस पढ़ने में लगे। सेकेंडली, हम जब टॉपिक को पढ़ने लगे तो हम ऐसे पढ़ें कि हमारा एग्जाम कल ही है, या उस टॉपिक को ऐसे पढ़िए कि मुझे इस टॉपिक को कल किसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है और इसे रेगुलरली करना है। एंड यू विल डेफिनेटली सी द चेंज बेटा। अगर एग्जाम के टाइम पे थोड़े दिन पढ़ करके आप 75% स्कोर कर सकते हैं, तो सोचिए आप डेली 2 से 3 घंटे रेगुलर इस तरह से पढ़ाई करके क्या अचीवमेंट कर पाएंगे। सेकेंड हैबिट इज कि हम रिवीजन नहीं करते बेटा। नो रिवीजन बेटा, इस पॉइंट का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। हम जब भी अपना टाइम टेबल बनाएं, हमें उस शेड्यूल में रिवीजन को जरूर से जरूर ऐड कर लेना चाहिए। बेटा आप में बहुत ही कम लोग होंगे जिनको अपने पिछले 2 साल 3 साल की क्लासेस में उन्होंने क्या पढ़ा वो याद होगा। एंड इसका मेन कारण है रिवाइज न करना। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि इफ यू रिमेंबर द लास्ट थिंग्स व्हिच यू हैव रेड इन द लास्ट क्लास, आपकी इस साल की पढ़ाई बहुत ईजी हो जाती है। एंड यू नो अबाउट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स, आपने सही सुना, अबाउट 95% स्टूडेंट्स एग्जाम्स में कम स्कोर करते हैं। इसका मेन कारण होता है रिवीजन। मींस वो रिवीजन प्रॉपरली नहीं करते हैं। बट एज आई से, ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कितनी बार पढ़ा। सो बेटा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, आप डेफिनेटली बहुत 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 गजब के रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे।
तो बेटा ऐसे पढ़िए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे कुछ भी आ जाए। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होना है, अगर आपने 90 नंबर भी पढ़ा तो 90 नंबर ऐसा रिवाइज करिए, ऐसा पढ़िए कि उस 90 नंबर से आपके क्वेश्चन गलत ना हो। नाउ वी कम टू द थर्ड एंड फाइनल हैबिट, दैट इज एडमिटिंग मिस्टेक्स। आप में से कितने लोग अलार्म लगाते हैं? मुझे लगता है सभी लोग लगभग लगाते होंगे, लेकिन जैसे ही अलार्म की घंटी बजती है हम अलार्म को बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। बट अगर आपकी कल ट्रेन होती है बेटा या एग्जाम होता है तो आपकी नींद अपने आप खुल जाती है। दिस इज द ब्यूटी एंड पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप खुद को कह के सोते हैं कि मुझे कल उठना है इतने बजे, तो डेफिनेटली कुछ दिन में आपकी आदत बन जाएगी और आप उतने ही बजे अपने आप उठना शुरू कर देंगे। मीन्स हमारे अंदर हमारा ऐसा मन रहता है जो कॉन्टिन्यूसली हमको गाइड करता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर आप कोई गलत काम करने जाते हो तो आपको बताता है कि डोंट डू इट, ये गलत है या ये सही है। बट हम क्या करते हैं, हम इस सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्टिन्यूस एक्सक्यूजेस देते हैं और कहते हैं कि बेटा हमारी गलती नहीं है, सिचुएशन की गलती है, जिससे इसकी पावर लगातार कम होती जाती है। मींस हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और जब भी ये हमें इम्प्रूव करने के लिए बोलता है तो हम इसे बताते हैं कि हमारी गलती नहीं है। अगर हम एग्जाम में कम नंबर लाते हैं तो हमारे पास एक्सक्यूजेस की एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार होती है, जैसे पापा पिछले 10 साल का सबसे टफ पेपर था, आउट ऑफ कोर्स पूछा गया था, मेरी कॉपी गलत चेक हुई है, टीचर ने पढ़ाया नहीं था, पापा सबके नंबर कम आए, वगैरह वगैरह वगैरह। और हम ये एक्सक्यूजेस देते किसको हैं? अपने आप को। सो बेटा इफ यू सर्टेनली वांट टू इंप्रूव, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, लिसन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अंतरात्मा को सुनो, उससे बात करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और उन्हें इंप्रूव करो। यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बेटा इन्हीं 3 पॉइंट्स को फॉलो करके मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव लाया बेटा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है बेटा, ये 3 चेंजेस आपने भी फॉलो किया तो आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। आई होप ये 3 पॉइंट्स आपकी लाइफ में भी वो चेंज लाएं जो इन्होंने मेरी लाइफ में लाया। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों, खूब आगे बढ़िए, माता पिता की रेस्पेक्ट करिए। We'll meet in the next video and please share this video with all your friends. Bye bye.